इमेजरी मतलब इसमें यूज़ की गई है, एक तरह की कल्पना है और कल्पना के साथ साथ एक प्रश्न उठाया गया है। हमें दर्शन आधारित कविताएं लिखने का बहुत शौक है, तो ये कुछ हद तक वैसी ही है। झीने मुंडेरों से पवन के छिटक कर झरती रश्मियाँ, सूने गंग के चौबार फिर किलक कर भरती रश्मियाँ, हेमंत के पहले कुमुद के ओर छोर, जो वृंदा पे चंदन सिंधौर लौ फुदकती रश्मियाँ। यह रश्मियाँ है या मीनों के चीर चंचल, मोतियों से जड़े मकर के शरीर चंचल, या पाताल की अमरावती का बिंब शोभायमान है, शशि को शैवाल के नेह का आह्वान है या ये पतित तारों के द्रोह का भीषण आर्तनाद, या कि कथित चकोर का षड्यंत्र कोई महान है या किसी इतिहास के उभरने का शब्द मुखर, समाधि छोड़ उठ परे अगस्त्य या लंका के उत्तुंग शिखर, या कि मैं मान लूं ये है उदयाचल सूर्य का रनिवास कोई, चंदन लपेटती बैठी है अंशु लेते उच्छ्वास कोई, इसी मुंडेरे से छिटक फूटेगा पुनः प्रभात, धुरी पे घूमते पृथ्वी उलट जाएगी बिना हुए आभास कोई, छलिए चलता रहेगा पटाक्षेप नदी में नभ के बिंब से, और हम छले जाते रहेंगे बस अपने प्रतिबिंब से। फिर ये कविता है लिखने पर। तो हमारी प्रेरणा भी 9 महीनों में हम घर पे थे, तो होता ना कि आप कविताएं कैसे लिखेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने अकेलेपन पे लिखते हैं। हमारे घर पे सिर्फ हमारी माँ हमारे सामने पात्र होती थी, तो हमने उन पर बहुत सारी कविताएं लिख डाली हैं। एक पॉइंट पे वो हमसे चिढ़ गई थी कि हम उन पर क्यों इतना लिख रहे हैं। तो ये कविता उन्हीं पर है। माँ कागज़ और एक पुरानी पेन लेकर बैठती है। कागज़ मेरी डायरी के पीछे से फाड़ा एक टुकड़ा होता है, बिल्कुल उतना बड़ा जितने पे बनाते होंगे गुजरे ज़माने के समुद्री लुटेरे खोए खजानों के रहस्यमयी नक्शे। माँ की कलम 2 साल से चल रही है। माँ की कलम 2 साल से चल रही है और उसमें अब भी स्याही भरी है। घर में बाकी सबकी कलमें, किताबें, पेंसिलें खो जाती हैं तो सब माँ की कलम उठा लेते हैं, पर स्याही खत्म ही नहीं होती कि मानो उसी कलम से लिखे गए हैं वेद, पुराण, मनुस्मृति और महाभारत में औरतों के सारे किस्से, और रचाए गए हैं इतिहास में औरतों के सभी चरित्र। माँ कागज़ और पेन लेकर बैठती है और किराने की लिस्ट बनाती है। आटा, दाल, चीनी के बाद अटक जाती है किसी राइटर्स ब्लॉक पर और पूजा के सामान की ओर भटक जाती है। फिर किसी रोज़ वो लिस्ट पकवानों, तोहफों, त्योहारों के इंतज़ामों पर ख़त्म होती है, जो सहसा ही माँ की कल्पना से फूटते हैं कई कविताओं, परी कथाओं और कहानियों की तरह। माँ जब भी कागज़ और पेन लेकर बैठती है, मैं अपने कागज़ परे हटाकर देखती हूँ साहित्य का जन्म और काव्य का प्रस्फुटन, जो उपमा में कालिदास की हार है और निडर बेबाकी में प्रेमचंद की जीत। माँ लिखती है, बहुत लिखती है, और मैं बस उसके आसपास पहुंचने की कोशिश में हूँ। क्या बात है। फिर एक अंतिम कविता, चूँकि सभी लोगों ने प्रेम पे पढ़ा है, तो ये प्रेम पर ही आधारित एक कविता है जो कुछ दिन पहले लिखी थी। बारिश में बैठ के लिखी थी। मुझे काफ़ी सिखाया गया है प्रेम, बढ़ाया गया, बताया गया, और उसके आदर्श भी स्थापित किए गए, और मुझसे लिखवाया भी गया है प्रेम। शुरुआती दिनों में जब मैं लिखता था प्रेम का विछोह और पीड़ा, तो मुझसे पहचान भी पूछी जाती थी प्रेम की, और डर कर, शर्मा कर, झिझकते हुए मैं हर बार उन रचनाओं को कल्पना के मेटों में झोंक आया करता था। मुझ पर आरोपित भी किया गया है प्रेम। किशोरावस्था के अधपके सालों के चरम सावन में बरसात की बूंदों से टपकते कुछ एक छातों के नीचे उमस भरी करीबी से मुझे समझाया भी गया है प्रेम। और रात ढली शामों से देर घर लौटने पर मुझ पर 2 रोटियों और 4-6 नसीहतों के साथ परोसा भी गया है प्रेम। पर मेरे लिए मुश्किल रहा है प्रेम सीखना, पढ़ना, लिखना या समझना। आरोप, सेवा और आदर्श रचने तो मेरे लिए टॉलस्टॉय की उस वॉर एंड पीस की भांति रहे हैं, जिसे हर रात उठाकर मैं तब तक जूझता हूँ जब तक थक कर सो न जाऊँ। मैं बड़ा थका हारा सोया सा रहा हूँ प्रेम में, इसीलिए मुझसे वापस भी ले लिया गया है प्रेम।
पर आज 21वां चढ़ने में 1 मास रहते सावन की चौथी अच्छी बारिश में बैठकर मैं फिर पढ़ रहा हूँ कविताएं अच्छे ऊंचे स्वीकार्य प्रेम की, मध्यम वर्गीय चलते फिरते चलाने फिराने लायक प्रेम की, और शायद चंद कथाएं लिप्सा कामुक उत्तेजक प्रेम की, जिन्हें पीछे से माँ के आते ही टॉलस्टॉय के नीचे छुपा दिया जाता है। क्या बात है। और मैं अचंभे में हूँ क्योंकि अब मैं प्रेम के कर्म से ऊपर उठकर देख पा रहा हूँ उसका कर्ता, और मुझे समझ आ रहा है कि सिखाने पढ़ाने और समझाने वाले होते हैं प्रेम के असली चेहरे। सीखना पढ़ना समझना तो बस अनर्गल क्रियाएं हैं, सीखना पढ़ना समझना तो बस अनर्गल क्रियाएं हैं जिनसे जूझते रह जाते हैं मेरे और टॉलस्टॉय जैसे थके हारे सोए प्रेमी। मैं पढ़ रहा हूँ जंगल में रहने वाले जोगी का महल की राजकुमारी से प्रेम, जिसका इंतजार था सारे संसार को, जिसे चाव से रामायण में देखते हैं पिताजी, और जिसके बारे में सोचने के लिए भी खोजना पड़ता है घर की छत के नीचे, फोन के बगल में बैठकर मेज पर बिखरी किताबों में से छांटकर थोड़ा सा समय, जो अक्सर मुझे नहीं मिलता। मैं गौर से सुनता हूँ रात 10 बजे जब किचन में बर्तन घिसती माँ अपनी शिकायतें समेट लेती है और गाने लगती है कजरियाँ। एक ग्वाले और ग्वालन का वृंदावन के जंगलों में आवारा घूमता प्रेम, जिसकी कथाएं जिन्हें जानते और मानते थे उनके अलावा केवल जंगल, झील, नदियाँ, पशु, पंछी और पहाड़, और लिख रहे हैं वे सब उनके प्रेम की सारी कजरियाँ हर आते चढ़ते सावन में, और जिसे जीने के लिए न बचे हैं जंगल, झील, नदियाँ, पंछी या पहाड़, और सुनने लायक सावन की ये चौथी अच्छी बारिश भी थमने को है। मैं हर रोज अखबार से छानता हूँ बेरोजगार मजनुओं के किस्से, रोमियो जूलियटों की शानदार शादियों की तस्वीरें, और पढ़ता हूँ सोनी मही वालों के अंत की दर्द भरी दास्तानों पर कोर्ट के फैसले। इस सब के बाद फिर टॉलस्टॉय, फोन और घर के ओर लौटकर किताबों के बीच से निकाल लेता हूँ तुम्हारे बालों से बीने गए घास के 2 फूल, और सेमल के कुछ सूखे फाहे, तुम्हारे इन नाजुक एहसासों को न छूने बराबर छूकर मुझे विश्वास हो जाता है प्रेम पर। मुझे मिल जाता है सारा ज़रूरी समय प्रेम को सीखने, पढ़ने और समझने का, और प्रेम के हर कर्ता को बटोर कर मैं फिर लिख रहा हूँ ये प्रेम कविता, जिसे टॉलस्टॉय में ही छुपाकर शनिवार को तुम्हें दे आऊँगा। धन्यवाद।